ईश्वर की खोज कब और कैसे करें? सभी को राम राम। दूसरा सवाल है कि ईश्वर की खोज हमें किस उम्र में करनी चाहिए? ये आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही सार्वभौमिक प्रश्न है। ये बचपन से ही इसके बारे में सभी विचार तो सभी करते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर सत्ता है या नहीं है, और इसमें बहुत ही भ्रम है। तो इस भ्रम को इस तरह दूर किया जा सकता है कि सबसे पहले तो आप ये मानिए कि आप अपने बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अब ये अध्यात्म विज्ञान भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे आप पूरा ब्रह्मांड देखिए कैसे चलता है, एक नियम है। ब्रह्मांड के चलने का भी एक नियम है। सूरज के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। तो आप जब प्रकृति भी देखिए, प्रकृति भी अपना काम करती है, हमें फल देती है सब। मतलब आप जब भी आप पूरा ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे तो आपको ये प्रश्न अपने आप ही आएगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो सूक्ष्म रूप से कार्यरत है। तो जब आप इस बारे में थोड़ा भी विचार करेंगे और थोड़ा भी इस बारे में जब वो इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और आपको ये भी इच्छा होगी कि जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कितने लोक हैं, कहते हैं 7 लोक हैं, है ना। तो जितना भी नॉलेज है हमें, तो ये संसार का तो बहुत है, ज्ञान बहुत है संसार का, लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं कि अध्यात्म क्या है कि हमारी चेतनता जो है, जिससे हम चलते फिरते नज़र आते हैं। कोई एक तत्व तो है अंदर, क्योंकि वो तत्व जब निकल जाता है तो हम निर्जीव हो जाते हैं, है ना। तो कोई तो एक तत्व है जिसके कारण हम चेतनता, हम चलते फिरते नज़र आते हैं। तो ये वाली बात तो सभी को ये ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान है ये। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये ज्ञान तो व्यर्थ है। और जो भी इस ज्ञान को अगर समझना चाहता है तो वो अध्यात्म में उसकी रुचि, अगर आपको रुचि है अपना चेतनता के बारे में जानने की, तो आपको उसका ज्ञान मिल जाता है। लेकिन हम इस ओर क्या, बचपन से ही क्या है, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा बस संसार की चीज़ों पे ही ज़्यादा लगे रहते हैं। और आजकल मोबाइल तो महादेव बन गए हैं, उनको क्या बोलें कि सारा विश्व ही मोबाइल में समा गया है और उसी में लगे रहते हैं। तो उसी में हम लगे रहते हैं, मोबाइल के उसमें ही सारा ज्ञान, उसमें तो उसी ज्ञान में हम डूबे रहते हैं। तो बचपन से ही हमें इस ओर ध्यान, हमारा अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं जाता है। तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका यही परिणाम है जो आप देख रहे हैं पूरा विश्व में चल ही रहा है कि बस खाना खा लो, शरीर और अपना मकान बना लो, बस यही जीवन समझते हैं कि जीवन हो गया, गाड़ी बंगला मकान, मैटेरियलिस्टिक हो जाता है। हाँ बस सही, बिल्कुल सही बोले आपने। मतलब ये है कि पूरे हम भौतिकवादी हो जाते हैं। तो और जब हम भौतिकवादी हो जाते हैं तो हमारा जो सोचने का है, विवेक, ये जो हमारी विवेक शक्ति जो है वो हमारी छीन हो जाती है। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि जो भी चेतनता से दूर होगा उसका विवेक शक्ति जो है कम हो जाती है और वो फिर संसार के उसी में लगा रहता है। तो अगर आपको अध्यात्म में रुचि है तभी आप ईश्वर को खोज सकते हैं, पा सकते हैं। हाँ, तभी आप ईश्वर की तरफ, ईश्वर के हाँ बात आप उसको समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा आप गीता का कहानी सुनाइए, रामायण की कहानी सुनाइए, तो थोड़ा सा संस्कृति की तरफ जोड़ेंगे तो उनमें क्या होगा, संस्कार आएंगे। जब उनमें एक बार संस्कार जग जाएंगे तो मेरा मानना है कि वो जीवन बहुत ही सत्यम शिवम सुंदरम उनका जीवन बन जाएगा। आपने कब शुरू किया था?
मैंने तो, मेरा तो याद नहीं है, मुझे बचपन से ही मेरा इस ओर रुझान शुरू से ही है, ऐसा नहीं कि आज है। आपके पापा हाँ, और मेरे माँ ने आपको उस ओर अग्रसित किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा शुरू से ही, मेरे पापा मुझे शुरू से ही कहानियाँ सुनाते थे, बचपन से ही आध्यात्म की ओर शुरू से ही मेरा रुझान है, और मैं इस उसमें, और उनकी कृपा आपका से। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कृष्णा, जय श्री राधे।